हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ये दुनिया कैसे खत्म होगी, अल्लाह ताला ने ये सारी बातें हमारे लिए वाज़ेह की हुई हैं। दीन के अलावा ऐसा कोई सोर्स है ही नहीं जहां से हमें ये पता चले कि हमारी दुनिया का खात्मा आखिर होगा कैसे। लेकिन साइंस आज इसका एक अंदाजा लगा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें हिग्स बोसन को समझना पड़ेगा, एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ होता है। मैटर में एटम्स होते हैं, एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल मिसिंग था जो नजर ही नहीं आता था। साइंटिस्ट को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि ये पार्टिकल्स मास कहां से हासिल करते हैं। अब यहाँ हिग्स बोसन आता है। हिग्स एनर्जी की एक फील्ड होती है जो पूरी कायनात में मौजूद है। इस फील्ड में पार्टिकल्स फैले हुए हैं जिन्हें हिग्स बोसन कहते हैं। दूसरे पार्टिकल्स इसी फील्ड से टकराते हुए मूव करते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलता है। यानी वो पार्टिकल जो मिसिंग था वो दरअसल हिग्स बोसन ही था। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये एक अनदेखी एनर्जी होती है जो हमारी कायनात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। मैं और आप हैं, ये दुनिया है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये सब कुछ, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, क्या ये सब खुद ब खुद बन गए? ये सब चीजें इतने परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं और ये कायनात चल रही है। क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों को तख्लीक करने वाला और परफेक्ट तरीके से चलाने वाली अल्लाह ताला की जात ही है। एक छोटा सा मोबाइल बनाने के लिए तो हमें कितनी मेहनत चाहिए होती है, और जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उनको लगता है कि ये कायनात खुद से ऐसे ही चल रही है। इस बात पर हंसा ही जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म होनी ही है। क़यामत आएगी, लेकिन कैसे आएगी? साइंस कभी इस बात को समझ नहीं सकी। साइंस को लगता था कि या तो कोई खला से बड़ा सा पत्थर आकर जमीन पर गिरेगा और जमीन तबाह हो जाएगी जैसे डायनासोर्स खत्म हुए, या फिर किसी कुदरती आफत की वजह से ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन हिग्स बोसन की दरियाफ्त के बाद साइंटिस्ट का जहन तब्दील हो गया है। दोस्तों, हिग्स बोसन की बात 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने की थी। ये आदमी एक फिजिसिस्ट था। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 2012 में बकायदा इस पार्टिकल को दरियाफ्त किया गया, और अब दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया का खात्मा भी इसी वजह से होगा। आसान अल्फाज में, अगर हिग्स फील्ड की एनर्जी स्टेबल ना रही तो कायनात मास लूज कर जाएगी और हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। दरअसल हिग्स फील्ड की एनर्जी 126 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब है, और साइंटिस्ट इसी वजह से परेशान है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक ये एनर्जी 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होनी चाहिए थी। यानी हमारी कायनात एक ऐसी हालत में है जो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके मुतालिक फरमाया है, अल्लाह ने आसमान और जमीन को थामे रखा है कि टल ना जाएं। अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इनको थाम सके। अब यहाँ कुरान बेसिकली कह रहा है कि अल्लाह ने इस कायनात को तबाही से बचाया हुआ है, और एग्जैक्टली आज यही साइंस मान रही है। साइंटिस्ट का तो ये तक मानना है कि कायनात के तख्लीक होने के फौरन बाद ये कायनात तबाह हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Space.com में इस मुतालिक लिखा है कि हिग्स बोसन का जितना मास है, जितनी एनर्जी है, उसकी वजह से कायनात के तख्लीक होने के बाद यानी बिग बैंग के बाद इस कायनात को फौरन खत्म हो जाना चाहिए था। इन्होंने आगे लिखा है कि साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कायनात तख्लीक होने के फौरन बाद तबाह क्यों नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब अल्लाह ने हमें दिया है कि अल्लाह ने ही आसमानों और जमीन को थामे रखा है कि वो टल ना जाएं। हमें यहाँ समझना होगा कि कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि निशानियों की किताब है, यानी साइंस की। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ने आसमान को एक महफूज छत बनाया और लोग अल्लाह की निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान को अल्लाह ने
एक महफूज छत बनाया। दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि आसमान वाकई में हमारे लिए एक महफूज छत है। आसमान जमीन को सूरज की नुकसानदेह रेस से बचाता है। आसमान में एक लेयर सी है जो हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करती है, वरना जमीन पर टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब सर्दी से ही मर जाते। यानी आसमान वाकई में हमारे लिए एक महफूज छत है जिसका अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। बहरहाल अब हिग्स बोसन के टॉपिक पर वापस चलते हैं। 2014 में मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने हिग्स बोसन के मुतालिक तो बकायदा वार्न किया था कि एक ना एक दिन दुनिया इसी तरह खत्म हो सकती है और ये अचानक होगा, इंसानों को इसकी खबर भी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके मुतालिक भी हमें बताया है। ये आपसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि इसके कायम होने का वक्त कब है। फरमा दें कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि क़यामत तुम पर अचानक हादसाती तौर पर आ जाएगी। दोस्तों अब आप इन अल्फाज पर गौर करें कि क़यामत अचानक आ जाएगी, यही आज साइंस भी कह रही है। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मेरी नजर अमेरिका के मशहूर फिजिसिस्ट जोसेफ लिकिन की इस बात पर पड़ी। इसने कहा कि अगर हिग्स बोसन की वजह से ऐसा हुआ तो किसी भी वार्निंग के बगैर पलक झपकने में लाइट की स्पीड से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब फिर से उस आयत की तरफ चलते हैं जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत तुम पर अचानक हादसाती तौर पर आ जाएगी। अल्लाह ताला ने क़यामत के मुतालिक हमें यह भी बताया है कि उस वक्त पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, यानी जैसे उस वक्त पहाड़ों में मांस मौजूद ही नहीं होगा। यानी आज साइंस भी मान रही है कि इस दुनिया का खात्मा इस तरह से हो सकता है कि कायनात अपना मांस ही लूज कर जाए, और अल्लाह ताला ने भी इसी बात की निशानियां हमें बार बार दी हैं। बहरहाल दोस्तों क़यामत कब आएगी, वो वक्त कैसा होगा, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जितनी अकल हम इंसानों में है और जितना हमें अल्लाह ताला ने बताया है, हम उसी हिसाब से उतनी ही बात कर सकते हैं। बाकी तो हर चीज का इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।